नमस्कार बालकों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चला रखी है अपन ने, उसी सीरीज के क्रम में अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी टेक्सोनोमी। और टेक्सोनोमी का अपन ने एक टेस्ट भी लिया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा उसको। कई लोगों के कमेंट आए, सर अभी तक एक वीडियो हमारे कुछ पूरे नहीं हुए हैं, तो हम 2 या 3 दिन बाद में उसको देखेंगे। मैंने नंबर भी दिए थे, तो व्हाट्सएप से भी लोग बाग कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई क्वेरी वगैरह कोई दिक्कत आती है तो अगर किसी को समस्या आ रही है तो वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। टेक्सोनोमी की जो यूनिट है, मैं एक जानकारी बताऊँ आपको। अब तक जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुई है, उसमें 2011, 13, 15 और 18 3 एग्ज़ाम हो चुकी। और 3 एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से टेक्सोनोमी से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस और किसी एग्जाम के अंदर टेक्सोनोमी से संबंधित कोई बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, उससे संबंधित अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ये मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको अगर इनका आंसर देना है, आपको चेक करना है, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा उनमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको चेक करना है। तो आप क्या करें कि जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, बोलने के बाद आंसर देने से पहले पॉज कर लें आप और खुद आंसर दे के देख लें, वरना ये पुराने आए हुए क्वेश्चन है, इनको आप डायरेक्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो इनमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधा आंसर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो पहले लेते हैं 2011 की जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम हुई थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसके अंदर टेक्सोनोमी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन था द एम्ब्रियो सेक ऑफ पाइनस इज, पाइनस का भ्रूण कोष होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित और त्रिगुणित। आप सबको पता है कि पाइनस क्या है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या था, ये होता है हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। एम्ब्रियो सेक कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हैप्लॉइड इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, किस में बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता, इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी। ये जो चारों दे रखे हैं, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर जो ओवरी है वो आपके कवर्ड नहीं होती, किसके, ओव्यूल के, या ऐसा कह सकते हैं ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं पाई जाती। आप सबको पता है मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर, जिम्नोस्पर्म। आगे देखें, एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एजोला किसका उदाहरण है, टेरिडोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। एजोला क्या है, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, और इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा टेरिडोफाइटा। एग्जाम्पल में देखा था आपने, टेरिडोफाइटा एजोला है। आगे देखें, साइकस में कायिक जनन होता है। साइकस जो है जिम्नोस्पर्म का है, उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, ये याद रख लेना है। क्वेश्चन आ गया, ये हो गया आपके बुलबिल के द्वारा। आगे देखें, जीवों में नामकरण पद्धति से संबंधित है, जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है जीवों के अंदर, उससे संबंधित कौन है। तो देखो, विटेकर तो आप सबको पता ही है, लेकिन आपकी हेकल है, स्ट्रिकलैंड है ना, कोपलैंड है, इनके नाम भी कुछ आते हैं, तो आपको स्ट्रिकलैंड भी यहाँ पर याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ए व बी, विटेकर भी है और स्ट्रिकलैंड भी है, दोनों जीवों के नामकरण से संबंधित हैं। ये था 2011 से संबंधित 5 क्वेश्चन। अब देखो, टेक्सोनोमी यूनिट में अपन ने एनिमेलिया किंगडम को छोड़ा है, यहाँ पे एनिमेलिया को छोड़ दिया। एनिमेलिया को अपन पढ़ेंगे, यूजी वाले मैटर में डिटेल से दे रखा है। तो कई बार एनिमेलिया से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे मिल मिला के 7-8 क्वेश्चन पक्के आते ही हैं एक यूनिट से। तो वो क्वेश्चन अभी आने ही ले रहे हैं अपन, वो तब लेंगे जब अपन एनिमेलिया पढ़ेंगे। ये देखो 2013 का पेपर है, 2013 वाले पेपर में देखो क्या सीन रहा था। पहला क्वेश्चन देखो, टेक्सोनोमी की से संबंधित है। टेक्सोनोमिक कीज आर द टेक्सोनोमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल। की आर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर। हिंदी में पढ़ देता हूँ। कुंजियाँ क्या होती हैं, वर्गीकी सहायक सामग्री है, अपन ने पढ़ा था। कुंजियाँ वर्गीकी सहायक सामग्री है, टेक्सोनोमी एड है, जो प्लांट और जंतु दोनों के पहचान में काम आती है। बिल्कुल सही बात है।
एक बात तो ये होगी। दूसरा कारण क्या है, कुंजियां विपर्यासी लक्षणों पर आधारित हैं जो सामान्यतः जोड़े में होते हैं। बिल्कुल, कुंजियां विपर्यासी मतलब दो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, दो एक दूसरे के विरोधाभासी कैरेक्टर, ऐसा होता है तो ऐसा होगा और ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसे लक्षणों पर आधारित हैं और ये लक्षण जोड़े में होते हैं। दो हो गए तो क्या हो गए, जोड़े में हो गए। तो इसका मतलब कथन एक सही है और कारण उसकी व्याख्या करता है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, कथन एक तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए। सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो सिस्टमेटिक है वो आपके डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशन से डिपेंड करता है। बिल्कुल, ऑर्गेनिज्म और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही बताता है सिस्टमेटिक। द वर्ड सिस्टमेटिक हैज इन इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। और तीसरा, द वर्ड सिस्टमेटिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि सिस्टम जो शब्द है, सिस्टमेटिक शब्द है, वो तीनों ही बातें सही हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये उस क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर है वो क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। इसके बोनस अंक मिला था, पर बातें आपको याद रख लेनी है, तीनों ही बातें सही है। आगे देखो, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। बैक्टीरिया को किंगडम में कहाँ क्लासिफाई किया गया है? एनिमेलिया में आते हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे। फंजाई में आते हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे। प्रोटिस्टा में आते हैं? नहीं आएंगे। तो कहाँ आएंगे? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, किस में? मोनेरा जगत में। मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को शामिल किया गया है। आगे देखें, क्लोरोफिल ए प्लस सी फाउंड इन। एक ट्रिक आपको याद आ रही है तो गब्बर, GBR पढ़ी थी अपन ने, ठीक है, BCD लिखा था ऊपर, ठीक है, ऐसी एक ट्रिक आई थी अपनी। तो क्लोरोफिल ए तो सब में होता ही है लगभग। CR फाउंड इन, सी किसके अंदर मिलेगा? रोडोफाइसी में, फियोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में और साइनोफाइसी के अंदर। चार है, चार में इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? 2 नंबर, फियोफाइसी के अंदर। कौन सा? क्लोरोफिल सी, ये वाला देखो, ब्राउन है ना, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी है, तो क्लोरोफिल सी इसके अंदर हो जाएगा। आगे देखो, इस प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम इज ए कॉमन फीचर ऑफ। आर्किगोनियम की उपस्थिति किसका कॉमन फीचर है? आर्किगोनियम की उपस्थिति किसका कॉमन फीचर है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। 3 नंबर इसका है, वो आंसर आ जाएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ना तो फंजाई होगा, ना एल्गी होगा और ना एंजियोस्पर्म होगा। तो बच गए कौन से? ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म। तीनों के अंदर ये आर्किगोनियम इसका मेन है। आगे देखें, वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन। संवहन ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अब देखो, वेस्कुलर टिश्यू की बात आ रही थी तो वेस्कुलर टिश्यू एल्गी में तो है नहीं, ब्रायोफाइटा में नहीं है, नहीं है क्या? तो फिर वेस्कुलर सिस्टम है वो कहाँ पाए जाएंगे? देखो, एल्गी में नहीं है, ठीक है, आपके फंजाई में नहीं है, एल्गी में नहीं है, फंजाई में नहीं है, तो फिर कहाँ पर? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। एल्गी में नहीं होते, फंजाई में नहीं होते, ब्रायोफाइटा में नहीं होते, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम शुरू ही कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होता है? वो होता है टेरिडोफाइटा से। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सब में मिलेगा ही। तो 30 पहला इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, डबल फर्टिलाइजेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण है। अपन ने पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिशल्यन किसका विशेष लक्षण है? किसका है? किसका है? एंजियोस्पर्म प्लांट का। जिम्नोस्पर्म के अंदर ये नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है? हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। ये प्रश्न अपने कहे हैं 2013 फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके टेक्सोनॉमी यूनिट के। अगला लेते हैं अपन 2015 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके जो कौन कौन से क्वेश्चन है वो टेक्सोनॉमी यूनिट से आए थे, उसको अपन यहाँ पर लेते हैं। देखो, पहला, जंतु उद्यान स्थल है, जूलॉजिकल गार्डन आर साइट ऑफ। जंतु उद्यान स्थल क्या है? बहिस्थाने, एक्स सिटू, स्वस्थाने, इन सिटू, बोथ ऑफ अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल आपको 100% याद होगा, ये अपने आ भी गया था। क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन है।
क्योंकि जंतु उद्यान में है ना, जहाँ से जंतु होते हैं वहीं नहीं, अपन किसी दूसरे स्थान पर लाकर उसको क्या करते हैं, उसको संभालते हैं, रख रखाव करते हैं। जू के अंदर अलग अलग स्थानों से लाते हैं, इसलिए बही स्थानीय हो गया ये क्या, एक्स सीटो कंजर्वेशन। ये एक सेल का आ गया, यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको। आगे देखें, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक को कहाँ रखा गया? देखो बस सेम सी बात आ गई ना। तो प्रोकैरियोटिक किसमें आएंगे? एनिमेलिया में तो आएंगे नहीं, प्लांटी में नहीं आएंगे, प्रोटिस्टा में नहीं आएंगे। क्या आंसर आ जाएगा? मोनेरा। अभी जस्ट पहले पूछा कि बैक्टीरिया को किसमें शामिल करते हैं, यहाँ पूछ लिया कि क्या प्रोकैरियोटिक जीवों को कहाँ शामिल करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का एकमात्र है फाइलम, कौन सा? मोनेरा। बाकी सब क्या हैं? बाकी सब क्या हैं? सब यूकैरियोटिक हैं। भारत का सबसे बड़ा व सबसे पुराना बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, शिवपुर में, सहारनपुर में, दार्जिलिंग में। आपको आंसर 100% याद होगा। कौन सा? शिवपुर। इंडियन नेशन से ला वनस्पति लाल, तो पहला पढ़ा था अपन ने, इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता आवड़ा वाला, वो शिवपुर है। ये दूसरा नंबर का था लखनऊ वाला। आगे देखो, शैवाल वर्ग जिसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है। म्यूरेमिक एसिड कहाँ पाया जाता था? आपको याद होता तो है, तो म्यूरेमिक एसिड था किसके अंदर? ए वाले के अंदर, साइनोफाइसी के अंदर म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है। आगे देखो, हैप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो, दोबारा देखो एक बार और अच्छा बताऊं आपको। शैवाल में जैसे सेल वॉल में म्यूरेमिक अम्ल, अब म्यूरेमिक अम्ल है ना, सेल वॉल के अंदर होता था आपके जो पहला मोनेरा वाले के अंदर, और मोनेरा में आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया का मतलब है साइनोफाइसी। ठीक है ना, ये जंतोफाइसी ब्राउन एल्गी हो गया, ये लाल हो गया, और ये हो गया ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। ठीक है, तो जो साइनोफाइसी है उसका मतलब है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब जो अपन बैक्टीरिया पढ़ते थे, जो बीजीय पढ़ा था, वहाँ की जो सेल वॉल है उसके अंदर म्यूरेमिक एसिड है, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया आपको। हैप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक और डिप्लोबायोन्टिक, ये 5 प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं एल्गी के अंदर। 5 ही होते हैं, बाकी में सब में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये दे रखे नाम कुछ एक्टोकार्पस, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया, स्पाइरोगायरा में। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको याद होना चाहिए। देखो, फ्यूकस, सार्गेसम और डाइएटम, ये अपन ने पढ़ा था किसमें? डिप्लोन्टिक वाले में। पॉलीसाइफोनिया अपना था कौन सा? डिप्लोबायोन्टिक वाले के अंदर। एक्टोकार्पस है वो अपनी ट्रिक थी, एक बिल्ली लादी उल्लू लाएंगे, ऐसा कुछ था ना, वो ट्रिक थी उसके अंदर। तो सबसे पहले वाला जो था एप्लोन्टिक, वो किस में है? स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, कारा, ठीक है, वोलवॉक्स, उडोगोनियम, उन सब में क्या था? स्पाइरोगायरा वाला। आगे देखो, फिर आगे आइए, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है। एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार का होता है? ट्रिप्लोइड, डिप्लोइड, हैप्लोइड और पॉलीप्लोइड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैप्लोइड। 7वें नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर आंसर। आगे देखें, कवक की कौन सी विशेषता है इन चारों में से? लाक्षणिक विशेषता है, ये प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है? बिल्कुल नहीं है, प्रोकैरियोटिक में तो केवल मोनेरा आते हैं। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अंतर्ग्राही विधि द्वारा होता है। पोषण कैसा होता है इसमें? इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं एक बार, ये एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अवशोषण विधि के द्वारा होता है, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के द्वारा। ये एक यूकैरियोटिक स्वपोषित जीवों का समूह, स्वपोषित हो ही नहीं सकते कवक, तो पहला और चौथा तो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। बात आई है दूसरे और तीसरे पे। अब सोचो कि जो पोषण अंतर्ग्राही विधि द्वारा नहीं करते, जो पोषण है ना यूकैरियोटिक जीव वो करते हैं अवशोषण विधि द्वारा, एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिशन को। तो जैसे मान लो किसी भी चीज़ पे पड़ गए ना तो फफूंद लगती है ना, तो वो एब्जॉर्ब करती है वहाँ से सड़े गले पदार्थों के ऊपर। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन, ये क्वेश्चन भी दिया था अपन ने, टेस्ट में भी दिया था ये। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन किस प्रकार का होगा? आपको पता ही है, तीनों में से एक प्रकार का होता है। कौन सा? ऊगेमस प्रकार का। टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप काय कैसा होता है? मेन प्लांट बॉडी
टेरिडोफाइटा कैसी होती है, कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक। ब्रायोफाइटा की गेमिटोफाइटिक। एल्गी में शुरुआत करते हैं अपन गेमिटोफाइट से, फिर 2 गेमिटोफाइट, फिर आगे जाके तीनों स्पोरोफाइट। ये क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है, देखो कितने शानदार क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो मेरे हिसाब से। अगर सारे वीडियो आपने देखे हैं और आप पहली बार भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और पहले के वीडियो देखे हुए और आपके नोट्स आपके पास हैं, तो आप ईमानदारी से बताना सारे के सारे 10 क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा मामला, और बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। ज़रूरी है उतना पढ़ना ही है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन अनावश्यक नहीं पढ़ना है। बार बार मैं यही बात बता रहा हूँ। ये हो गया 2015 के बाद में चलते हैं। देखो अपन अभी जो 2018 का एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर देख लीजिए आप फटाफट। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी में कोशिका भित्ति नहीं होती? आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक। किसमें नहीं होती? 3 नंबर आ जाएगा आंसर, माइकोप्लाज्मा। मोस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन इन मोसेस? मोसेस के अंदर किस प्रकार के होते हैं? ये कुछ धुंधली इमेज है, आपको बाद में मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा, अभी आप केवल इसको देख लीजिए। मोस है ना, जो इसके अंदर मोस का मतलब क्या हो गया? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 नंबर, पर्निल, लीफी स्टेज आ जाएगा। नया क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा। ब्रेक्ट फंजाई शामिल की गई है, मैंने बताया था आपको, याद है तो? ब्रेक्ट फंजाई आती है किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ब्रेक्ट फंजाई। कौन से शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च है? फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें था? किसमें था? अरे लाल शैवाल। क्लियर है ना? कौन सा सही मैच नहीं करता? इक्विसिटम एक बीजपत्री, सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा, फ्यूनेरिया मोस है, लेमिनेरिया भूरा शैवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विसिटम। टेरिडोफाइटा है तो इक्विसिटम वही है, कौन सा? हॉर्स टेल वाला टेरिडोफाइटा हो गया। किसमें नर और मादा युग्मोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता? मोसेस में, लीवरवर्ट में। अब देखो लीवरवर्ट इसी का टाइप है एक तरीके से, मतलब आपकी ब्रायोफाइटा में ही है। मोसेस में, लीवरवर्ट में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये क्वेश्चन है जो आपके आए हुए हैं 2018 में। अब देखो 2018 में कुछ एनिमेलिया किंगडम के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अपन यहाँ नहीं ले रहे हैं। मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, एनिमेलिया किंगडम से संबंधित अपने को पूरा आपके नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन पूरा यूजी लेवल पे पढ़ना है। तो यहाँ पढ़ के अपन खिचड़ी नहीं करेंगे कार्यक्रम की, अपन वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो और अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखो, जीवाणु जिसके दोनों सिरों पर एक गुच्छे में फ्लैजिला पाई जाती हैं उनको कहा जाता है। देखो फ्लैजिला एक साइड में थी, कईयों में फ्लैजिला नहीं थी, कईयों में चारों तरफ फ्लैजिला थी, कईयों में दोनों तरफ फ्लैजिला गुच्छे में पाई जाती हैं। तो एक का तो मतलब जिसके में फ्लैजिला है ही नहीं, पेरी का मतलब चारों तरफ फ्लैजिला है, तो इसका आंसर आ जाएगा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब कि दोनों सिरों के ऊपर क्या है? दोनों सिरों के ऊपर ये था बैक्टीरिया और उसके दोनों सिरों के ऊपर गुच्छों में फ्लैजिला पाई जाती है। ऐसी संरचनाओं क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस। आपको नोट्स में मिल जाएगा ये। बोटुलिज्म क्या है? पशुओं में होने वाली डिजीज जो पैरासाइट द्वारा होती है, गलत बात है। पादपों में होने वाली डिजीज जो पैरासाइट द्वारा होती है, बिल्कुल गलत बात है। तीसरी, एक प्रकार की फूड पॉइजनिंग जो स्पोरोफाइट क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया द्वारा होती है, और सभी गलत हैं। PGT 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन था UPPC प्री 2004 का। इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का ये फूड पॉइजनिंग है जो मृतोपजीवी है, एक क्लोस्ट्रीडियम, उसके द्वारा अपने बॉडी में फैलता है, एक रोग है ये। आगे देखें, कप फंजाई किससे संबंधित है? कप फंजाई बोलते हैं किसको? एस्कोमाइसिटीज को। इनके नाम आपको याद करवाए हुए हैं। सही आंसर आ जाएगा इसका एस्कोमाइसिटीज। आगे देखें, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वाल्टर फ्लेमिंग ने, और ब्लेक्सली ने, और डॉगी ने। तो इसका आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लैब के अंदर करना कुछ और चाह रहा था, लेकिन पेनिसिलियम की खोज हो गई थी इजी वे में, याद रह जाएगा आपके। आगे देखो, कवक शैवाल से किस प्रकार से भिन्न है? क्लोरोफिल के कारण। तो भिन्न तो क्या हो गया? इसमें तो क्लोरोफिल होता है, एक में होता ही नहीं है। रिजर्व फूड के रूप में, स्टार्च के रूप में,
सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, इनकी सेलुलोज से बनी होती है। ये बात देखो, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है पर आया हुआ है पीजीटी में, तो मैंने ले लिया। बाकी अब क्लोरोफिल के कारण भी भिन्न ही हो गया, क्लोरोफिल एक में है एक में नहीं है, तो ये भिन्न हो गया ना। पर इसका जो उत्तर सीधा सीधा मैच करेगा वो सेल वॉल काइटिन और सेलुलोज से बनी होती है। आपको ये आंसर मिल जाएगा 4 नंबर। आगे देखें, कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 चीज़ों में देखो, बढ़िया क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। हेट्रोसिस्ट ओसिलिटेरिया, आयोडीन लेमिनेरिया, अगार अगार जेलिडियम, फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन एल्गी। फ्यूकोजेंथिन बिल्कुल ब्राउन एल्गी है। अगार अगार जेलिडियम से प्राप्त होता है, ग्रेसिलेरियन भी है। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, लेकिन हेट्रोसिस्ट नोस्टोक में थे। नोस्टोक एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ये इसके अंदर था। तो यहाँ पर ये वाली बातें हैं वो गलत हैं, बाकी तो सब चीज़ें सही हैं। पॉलीसाइफोनिया में कॉर्पोस्पोर होते हैं, आपको याद है तो पॉलीसाइफोनिया है, उसके अंदर कार्पोस्पोर पाए जाते थे। टेट्रास्पोरी पॉलीसाइफोनिया में होती है। और जो कार्पोस्पोर है वो किस प्रकार के थे ये यहाँ पर आपको बताना है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और आपके कौन से, अगला आंसर आ जाएगा कौन सा, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर जब कार्पोस्पोर अपन ने पढ़ा था तो वहाँ आपके डायग्राम में देख लेना 2n लिखा होगा या 2x लिखा होगा। इसका मतलब क्या है ये, इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्या डिप्लॉइड है ये, द्विगुणित होते हैं क्या, कार्पोस्पोर। आगे देखें 8वां क्वेश्चन, स्पोरोफाइट स्टेज गेमेटोफाइट स्टेज पर आश्रित होती है। ऐसा कौन सा है इन चारों में से जिनमें आपकी स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है लेकिन वो गेमेटोफाइट पर डिपेंड होती है? और याद आ जाएगा आपको इजी वे में, कौन सी है, ब्रायोफाइटा के अंदर। आगे देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? अन्य नाम भी है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया। तो देखो क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेम्स 2 भागों में बांटते हैं। तो क्रिप्टोगेमस तो तीनों ही हैं, कौन सा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगेम्स कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन पर्टिकुलर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइटा से शुरू हुआ था, तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। प्लांट किंगडम का एम्फीबिया बोल देंगे किसको, ब्रायोफाइटा को। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लास्ट, बेंथम था हुकर द्वारा प्रस्तावित क्लासिफिकेशन किस प्रकार का था? आर्टिफिशियल, न्यूमेरिकल, फाइलोजेनेटिक, नेचुरल। तो सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले आया था आर्टिफिशियल, उसमें नहीं थे। न्यूमेरिकल तो था ही नहीं कोई। फाइलोजेनेटिक सबसे लास्ट वाला था। बीच में कौन सा आया था? नेचुरल। नेचुरल बेंथम हुकर था उसके अंदर, ठीक है। डी कंडोले भी था, डी जस्सू भी था, ये 3 थे। तो यहाँ पर नेचुरल है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है टीजीटी 99 और 2001 2 सालों में आया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके अब तक के एग्जामों में आए हुए हैं। प्लस अब तक के एग्जाम में भी अपने इंपॉर्टेंट कौन सी, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई है उसमें टेक्सोनोमी यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको अपन ने कर लिया है। आप इनको भी देख सकते हैं। आखिर में इनकी मैं पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा आपको, बस केवल वीडियो देखने, अभी ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक टेस्ट अपन ने ले लिया, एक जानकारी दे दूं आपको, एक टेस्ट अपन ने ले लिया और एक टेस्ट के लिए अपन कुछ विद्यार्थियों ने अभी एक टेस्ट भी नहीं दिया, तो वो टेस्ट दे लें, उसके बाद अपन 2-3 दिन का गैप देंगे, एक टेस्ट और लेंगे टेक्सोनोमी का, पर उसमें थोड़ा सा समय लगाएंगे, अभी 2-4-5 दिन का टाइम लगाएंगे। कल से अपन सेकंड यूनिट है ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।